क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल मैथ्स के चैप्टर 7 यानी ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 7A का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है ना। तो इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। मतलब दो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो देखने में हूबहू एकदम एक जैसा ही लगता हो, मतलब सिमिलर हो, और जिनका शेप एंड साइज भी क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, मतलब कहीं से ना कोई छोटा हो ना कहीं से कोई बड़ा हो। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। अगर बात करते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की, ठीक है ना, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। क्यों? क्योंकि दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। और ट्रायंगल ABC का तीनों साइड का लेंथ 3-3 सेंटीमीटर का है और ट्रायंगल PQR का तीनों साइड का लेंथ 3-3 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का शेप एंड साइज इक्वल है और दोनों दिखने में भी बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ये वाले सर्किल का और इस सर्किल का, तो इन दोनों सर्किल को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सर्किल क्या है, दिखने में कैसे हैं? सिमिलर हैं, हूबहू एक ही जैसे दिख रहे हैं। और ये दोनों सर्किल जो हैं शेप एंड साइज इक्वल है। क्यों? क्योंकि इस सर्किल का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस सर्किल का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यानी ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका शेप एंड साइज इक्वल हो और सिमिलर हो, तो उस ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो इस आधार पर हम इस सर्किल और इस सर्किल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर ये देखिए लाइन सेगमेंट AB है और एक लाइन सेगमेंट PQ है, दोनों दिखने में भी एक समान है, ठीक है ना, दोनों दिखने में भी एक समान है। इनका शेप एंड साइज दोनों इक्वल है। इसका लेंथ, क्योंकि इसका AB का लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है और PQ का भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो इस आधार पर कह सकते हैं ना कि लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट PQ दोनों का लेंथ क्या है, शेप एंड साइज क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट PQ ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। आ गया होगा समझ में। अगर बात करते हैं स्क्वायर ABCD और स्क्वायर PQR, ये दोनों स्क्वायर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखिए दोनों दिखने में भी सिमिलर है और दोनों का शेप एंड साइज क्या है, इक्वल है। देखिए ना, क्यों हम शेप एंड साइज इक्वल बोल रहे हैं? क्योंकि ABCD स्क्वायर ABCD के चारों साइड का लेंथ 4-4 सेंटीमीटर है और स्क्वायर PQRS के चारों साइड का लेंथ भी 4-4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस स्क्वायर का शेप एंड साइज और इस स्क्वायर का शेप एंड साइज इक्वल है, ठीक है ना। और ये दोनों दिखने में भी एक जैसे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर ABCD और स्क्वायर PQRS क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। एक बार फिर सुन लीजिए। दो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो दिखने में हूबहू एक ही जैसे दिखते हो, मतलब सिमिलर हो, और उनका शेप एंड साइज क्या हो, दोनों का इक्वल हो, मतलब कहीं से भी कोई बड़ा ना कोई छोटा हो, ऐसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। अब आइए डिफिनीशन की ओर। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में लिखा गया है, टू ज्योमेट्रिक फिगर, दो ऐसे ज्यामितीय आकृति फिगर विच हैव द सेम शेप एंड साइज, इसके पास क्या हो, बराबर शेप और साइज हो, आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। वो किस नाम से जाना जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर जान लेने के बाद हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में जानेंगे कि सिमिलर फिगर होता क्या है। सिमिलर फिगर होता क्या है? देखिए दो ऐसे ज्यामितीय आकृति, मतलब ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है ना, जो दिखने में तो एक समान हो,
उनका आकार भी क्या हो, सेम हो, मतलब शेप भी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना, सेम हो, लेकिन साइज क्या हो, डिफरेंट हो। दिखने में क्या हो, एक समान हो, शेप क्या हो, सेम हो, आकार उसका क्या हो, सेम हो, लेकिन साइज क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। आइए यहाँ देखिए, ये सर्किल देखिए और इस सर्किल को देखिए, इन दोनों का शेप क्या है, एक ही समान है, दिखने में भी सिमिलर लग रहे हैं, एक समान है, ठीक है ना, और सिमिलर लग रहे हैं, और इन दोनों का शेप क्या है, एक ही, आकार इसका क्या है, एक ही है, ये भी गोल है तो ये भी गोल है, लेकिन इन दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है। तो इन दो फिगर को हम लोग बोलेंगे सिमिलर। क्या बोलेंगे, सिमिलर, क्योंकि इनका शेप तो इक्वल है बट साइज इक्वल नहीं है। और ऐसे फिगर को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, सिमिलर। इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर, ठीक है ना। अब इन दो ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, ये इन दोनों का आकार तो एक है लेकिन साइज क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का आकार एक हो, सेम हो, लेकिन साइज क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, सिमिलर, ठीक है ना। अब इन दो स्क्वायर को देखिए, ठीक है ना, तो ये भी आप आसानी से बता दीजिएगा कि सर ये दोनों स्क्वायर सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों का शेप तो इक्वल है, मतलब आकार दोनों का इक्वल है, ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, बट इन दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिमिलर, ठीक है ना। इन दो लाइन सेगमेंट को देखिए, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, मतलब शेप दिखने में तो आकार इन दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन साइज दोनों का एक कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो ये फिगर क्या कहलाएगा, ये दो लाइन सेगमेंट सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमिलर। अब आइए डिफिनीशन की ओर, अब ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिमिलर फिगर क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक फिगर्स मतलब ज्यामितीय आकृति विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, जिसके पास शेप क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, लेकिन साइज क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं क्या, आर नोन एज सिमिलर फिगर। ऐसे फिगर किस नाम से जाने जाते हैं, सिमिलर फिगर। नोट कर लीजिए सिमिलर। आप ये दो फिगर देख रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है ना। ये दोनों का शेप क्या है, इक्वल है, और साइज भी हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल ABC का तीनों साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर का है और ट्रायंगल PQR का लेंथ भी 4 सेंटीमीटर का है, मतलब शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है, दिखने में दोनों सिमिलर भी दिख रहे हैं। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कैसा फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर को इसको लिखेंगे कैसे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR को ना, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे ट्रायंगल ABC, और कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ इस तरह से होता है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, इस तरह से लिखेंगे। कोई भी जब दो ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उन दोनों फिगर को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। और जहाँ भी इस तरह से लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब देखिए ये रेक्टेंगल ABCD और रेक्टेंगल PQRS, ये दोनों फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, क्योंकि दोनों का शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। क्योंकि इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर है और इस रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर है। इस रेक्टेंगल का अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर का है और इस रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरह से कुछ लिखेंगे, रेक्टेंगल ABCD कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल, ठीक है ना, PQRS। इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल को, ये दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं।
तो आप क्या जाने साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट जो है वो क्या है, कुछ इस तरह से साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। नोट, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए नाम ही से क्लियर है, ट्रायंगल इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल बराबर, और एंगुलर मतलब एंगल, यानी दो ऐसे ट्रायंगल जिसका एंगल क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए इस इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, टू ट्रायंगल्स, दो ऐसे ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर, दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर कहलाएंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो वे दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ध्यान से देखिए इस फिगर को देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को देखिए, ठीक है ना। देखिए तो ट्रायंगल ABC और PQR दोनों का शेप तो इक्वल है बट साइज नहीं इक्वल है। हमें शेप और साइज से मतलब नहीं है, हमें एंगल से मतलब है। कि किसे मतलब है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल में हमें किसे मतलब है, एंगल से मतलब है। मतलब ट्रायंगल ABC में एंगल A 60 डिग्री के बराबर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, ठीक है ना। तो P क्या है, यहाँ 60 डिग्री के बराबर है। मतलब एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P दोनों क्या है, इक्वल है 60 डिग्री के बराबर। एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, और दोनों का एंगल जो है मेजर ऑफ एंगल 60 डिग्री है। एंगल B का भी एंगल कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। एंगल Q का भी Q भी 60 डिग्री के बराबर है। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q, दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। और यहाँ एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, R है। क्यों, एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है। दोनों का एंगल C भी 60 डिग्री बराबर है और एंगल R भी 60 डिग्री बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल C बराबर R, ठीक है ना। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का ईच प्रत्येक एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब इस ट्रायंगल के जो एंगल है और इस ट्रायंगल के जो एंगल है, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो इस ट्रायंगल में एंगल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्वी एंगुलर है ट्रायंगल PQR के, क्योंकि ट्रायंगल ABC के जितने भी एंगल हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल PQR के भी इक्वल हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। अब इस फिगर में देखिए ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल TUV में, ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल TUV में ध्यान से देखिए, ठीक है ना। एंगल Y 90 डिग्री है और एंगल U भी 90 डिग्री है, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है होने के साथ साथ इन दोनों का एंगल भी क्या है, इक्वल है। मतलब एंगल Y और एंगल U कॉरस्पॉन्डिंग होने के साथ साथ क्या है, इक्वल भी है। फिर इस देखिए, ठीक है ना, एंगल X को ध्यान से देखिए, एंगल X को, एंगल X 45 डिग्री है और एंगल T भी 45 डिग्री है, और एंगल X और एंगल T दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, और इन दोनों का एंगल सेम है, ठीक है ना। अगर एंगल Z की बात करते हैं तो एंगल Z के कॉरस्पॉन्डिंग भी है, और Z भी 45 डिग्री के बराबर है और V भी 45 डिग्री के बराबर है। मतलब Z के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है V है, वो दोनों का एंगल इक्वल है 45 डिग्री। यानी यहाँ ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल TUV दोनों क्या है, आपस में इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है, क्योंकि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में इक्वल है, और जिन दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है वो क्या कहलाता है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं एंगल XYZ और एंगल TUV इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। देखिए X भी 45 डिग्री, T भी 45 डिग्री, Y भी 90 डिग्री, U भी 90 डिग्री, Z भी 45 डिग्री, V भी 45 डिग्री। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, जिसके वजह से दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएगा। नोट कर लीजिए।
अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है ना, कब? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल। यदि कोई दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का डिफिनीशन था। ये जो रिजल्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।